और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्लास एंथोजोआ। क्लास एंथोजोआ हम लोग पढ़ रहे थे। तो एंथोजोआ के जो पहले एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सी एनिमॉन। सी एनिमॉन ये इनके अगर आप देखोगे तो इनमें जो, गुड इवनिंग बेटा, जो इनमें ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हैं एडेम्सिया, एडेम्सिया, मेट्रीडियम, ये सी एनिमॉन है। एडेम्सिया हो या मेट्रीडियम हो, ये सी एनिमॉन है। दूसरे एग्जाम्पल जो एंथोजोआ में आते हैं वो होते हैं कोरल्स, जैसे कोरेलियम। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोरेलियम इज रेड कोरल। कोरेलियम रेड कोरल, जैसे पेनेटुला। पेनेटुला इसका कॉमन नेम होता है सी पेन। जैसे कोरेलियम, पेनेटुला, गार्गोनिया, गार्गोनिया, सी फैन, जैसे मिएंड्रना, मिएंड्रना। देखिए एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेनली उन एग्जाम्पल्स को ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे। एक आध एग्जाम्पल बाहर का भी आएगा जो मैं आपको एग्जाम्पल्स लिख पाऊंगा, लेकिन मेनली मैं फोकस उन्हीं नाम पर करूंगा जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि प्राइमरली जब भी क्वेश्चन डिजाइन किया जाएगा और एग्जाम में नाम पूछा जाएगा तो वो एनसीईआरटी बुक का नाम होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो कोरेलियम का कॉमन नेम होता है रेड कोरल, पेनेटुला का कॉमन नेम है सी पेन, गार्गोनिया का कॉमन नेम है सी फैन, मिएंड्रिना का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। आपका टेस्ट जहां तक मुझे याद है कि 28th को है, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे इतना याद नहीं रहता है, लेकिन 28th को है जहां तक आपका। तो टेस्ट का सिलेबस आपका आज एंड हुआ जा रहा है और इस वीक अब मेरी कोई क्लास भी नहीं है आपके बैच में। हाँ 28th को ये कंफर्म कर रहे हैं ये, और अब मेरा कोई भी क्लास आपके बैच में इस वीक है भी नहीं, बस 2 ही क्लास थी। इसीलिए तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाता। आप खुद भी देख लीजिए कि अगर मैंने संडे को क्लास नहीं लिया होता तो अभी हम पूरी फेरा के पर होते और हमारा टेस्ट का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर तो पहले ही बन जाता है। ब्रेन कोरल बेटा मिएंड्रिना, मिएंड्रिना, मिएंड्रिना का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। मेंढना का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। हाँ ये सब तो आ ही सकते हैं यार, इनमें मैंने आपको पढ़ाई ही क्या है। इसमें मैंने आपको जो ये क्लासेस हैं, आप खुद देखो नाम के क्लासेस हैं, मैंने एक एक पॉइंट लिखा दिया है केवल, और एग्जाम्पल्स तो आपको वैसे भी पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने कुछ ज्यादा आपको लोड नहीं दिया है आपके ऊपर, मैंने आपको बिल्कुल भी लोड नहीं दिया है। मैं एक्चुअल में हर टॉपिक का मुझे वेटेज मालूम है, और ये भी मालूम है, हाँ ये कोरल्स है बेटा, और मुझे ये भी मालूम है कि इस स्पेक्ट्रम क्या है, कि क्वेश्चन कहां तक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। एक्चुअल में देखिए, जैसे मैं आपको प्रोटोजोआ मैंने आपको पढ़ाया, आप थोड़ा एक मेरी बात सुनिएगा। जैसे मैंने आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया, तो प्रोटोजोआ मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 4 पेज का पढ़ाया होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 पेज का। लेकिन अगर आप आज से 6-7 साल पहले का सोचें तो जो प्रोटोजोआ था वो कम से कम 40 पेज का पढ़ाया जाता था, और पूरा एनिमल किंगडम 200 पेज का पढ़ाया जाता था। 200 पेज का पूरा एनिमल किंगडम, जब एमपीपीएमटी होती थी तो 200-250 पेज का एनिमल किंगडम पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि एमपीपीएमटी में कुछ भी आता था। लेकिन अब हम नीट दे रहे हैं, नीट में हम जानते हैं कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत प्लस माइनस क्वेश्चन आता है। तो हमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फैलते चले जाएं कि हमें कितना भी, मैं आपको बहुत लिमिटेड पढ़ाऊंगा। आप ये नहीं सोचिए कि बहुत सारा पढ़ाने वाला हूं, जो एग्जाम में नहीं आएगा वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जनरली। कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, कहीं की पढ़ानी पड़ती हैं। तो ये थे क्लास एंथोजोआ। अब मैंने अभी तक आपको देखिए कितने सारे एनिमल बताए हैं जिनके मैंने आपको कॉमन नेम भी बताए हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे,
मैंने आपको कई सारे ऐसे एनिमल के नाम बताए हैं जो जिनके मैंने आपको अभी तक कॉमन नेम भी बताए हैं। आप रिमाइंड करिए एक बार। मैंने आपको सबसे पहले कॉमन नेम बताया जियार्डिया का, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ग्रैंड रोडमैन ऑफ इंटेस्टाइन। फिर मैंने आपको कॉमन नेम बताया पैरामीशियम का, स्लीपर एनिमलक्यूल। फिर मैंने आपको कॉमन नेम बताया एक्टिनोफिरिस का, सन एनिमलक्यूल। फिर मैंने आपको कॉमन नेम बताया वर्टिसेला का, बेल एनिमलक्यूल। फिर मैंने आपको कॉमन नेम बताया साइकन का, साइफा। फिर मैंने आपको बताया यू स्पॉन्जिया का, बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला का, फ्रेश वाटर स्पंज, यूप्लेक्टेला का, वीनस फ्लावर बास्केट। फिर फाइसेलिया का, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। इसके बाद में एडेम्सिया और मेट्रीडियम का सी एनीमोन, पेनेटुला का सी पेन, गार्गोनिया का सी फैन, मेंड्रिना का ब्रेन कोरल। मैंने आपको इतने कॉमन नेम बताए। अब एक चीज आप समझ लो कि ये सारे कॉमन नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, मोस्ट ऑफ द, एक दो को छोड़ दीजिए। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए सारे। क्या आपको याद है कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये सारे कॉमन नेम जो अभी तक मैंने बताए हैं वो सारे याद है? ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस 5-6 लोग हैं। ठीक है, मोर देन हाफ नहीं बेटा चलेगा। जितने मैंने अभी रिपीट करे इतने तो कम से कम मुझे चाहिए, 80% याद है। चलिए, तो एक काम करता हूं मैं यहां पर फाइलम टीनोफोरा स्टार्ट कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ फाइलम टीनोफोरा स्टार्ट कर रहा हूं। मैं उसके बारे में एक दो बेसिक बातें लिखने जा रहा हूं। इसमें 2 मिनट लगेगा टाइम मुझे। टीनोफोरा की बेसिक बातें लिखने में 2 मिनट लगेगा। इस 2 मिनट में आप सारे नाम रिवाइज कर सकते हो अपनी कॉपी से। इस 2 मिनट में आप सारे नाम रिवाइज कर सकते हैं अपनी कॉपी से सब लोग। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। प्रोटोजोआ के 4 हैं, पोरीफेरा के 4 हैं और सिलेंटेटा के 4-5 हैं। मैं सारे पूछने वाला हूं, है ना। ओबेलिया का भी सीफर कर लेना। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। अभी आप लोगों को कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करना है। कैसे करोगे? 2 चैप्टर आते हैं कुल मिला के, प्रीवियस ईयर कैसे सॉल्व कर लोगे 2 चैप्टर में? दो चैप्टर सीखे हैं अभी आपने, उस 2 चैप्टर से आप क्या प्रीवियस ईयर करोगे? दो क्वेश्चन कर पाओगे यार पेपर में। तो अभी आप एक काम करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सारे नाम रिवाइज करो। तब तक मैं फाइलम टीनोफोरा हेडिंग डाल रहा हूँ और कुछ बेसिक बातें लिख रहा हूँ उसके बारे में। मैं पूछने वाला हूँ, जस्ट पूछने वाला हूं मैं आपसे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंटेटा के कॉमन नेम मैं आपसे पूछने वाला हूं। फाइलम टीनोफोरा, ये माइनर फाइला होता है और करीब 50 स्पीसीज होते हैं इसमें, अबाउट 50 स्पीसीज। और मैं कुछ बेसिक बात में लिख रहा हूं, आप सारे नाम रिवाइज करिए भाई। 2 मिनट में पूछने वाला हूं आपसे। कॉमनली कॉल्ड कॉमजेली, सी गूसबेरीज और सी वॉलनट्स, ये प्योरली मैराइन है। एक्सक्लूसिवली मैराइन है ये। डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है। चलिए, हो गया क्या? हो गया नाम ये नाम आपने रिवाइज करें, जिनके एक दो कह रहे थे कि थोड़े भूल रहे हैं, वो रिवाइज हो गया। ठीक है, चलिए 1 मिनट और दिया मैंने आपको, 1 मिनट मैंने और दिया आपको।
ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ये भी क्लास कंटिन्यू करनी है। अब तो याद करके रखिए, मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं। रिदम, आप एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत भी कर पाओगे तो ही टेस्ट देना, नहीं तो अगर आपके बॉस मार्क्स कम आने की पॉसिबिलिटी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्क्स बहुत कम आ सकते हैं चारों सब्जेक्ट में, तो डीप मोरलाइज होने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हम एवरेज परफॉर्मेंस अगर कर पाएंगे तो आप टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज पेपर चक्कर में ना पड़ो अभी, जब मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़िए, थोड़ा पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद 2 साल है पेपर करने के लिए, सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अरे वो तो मैं पढ़ाई ही नहीं अभी, मैं तो जो दूसरा पूछना, चलिए रिवाइज हो गया। अब मैं आपसे कॉमन नेम पूछने वाला हूं, जितने भी एनिमल मैंने अभी बताए थे, मैं सबके कॉमन नेम आपसे पूछने वाला हूं, और आप टाइपिंग नहीं करेंगे, आप जहां बैठे हैं वहीं आंसर देंगे बोल के, जहां पर भी बैठे हैं आप टाइपिंग नहीं करेंगे आप। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल टाइपिंग कोई नहीं करेगा, आप जहां बैठे क्वेश्चन वहां पहुंच रहा है, आप आंसर वहीं पे दीजिए बैठे बैठे। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं जियार्डिया, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ग्रैंड डोलमेन ऑफ इंटेस्टाइन। दूसरा है पैरामीशियम, पैरामीशियम कॉमन नेम, मैंने कहा टाइपिंग नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, स्लीपर एनिमलक्यूल। तीसरा है एक्टिनोफ्रेस, एक्टिनोफ्रेस, आप जहां बैठे वहीं बोल के आंसर दीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है, सन एनिमलक्यूल। वर्टिसेला, बेल एनिमलक्यूल। साइकन, साइकन, साइफा। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज। स्पॉन्जुला, फ्रेश वाटर स्पंज। यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। फाइसेलिया, हाँ पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। आप लोग वहां आंसर दे रहे, मुझे यहां सुनाई दे रहा है। एडेम्सिया, सी एनिमोन। फाइस पेनेटुला, पेनेटुला, सी पेन। गार्गोनिया, गार्गोनिया, सी फैन। मिएंड्रिना, ब्रेन कोरल। ओबेलिया, सी फर। चलिए, अब आप, हाँ ठीक है, मिएंड्रिना आरसी, मैंने मना किया टाइप नहीं करना है, आप जहां बैठे वहीं आंसर दे लीजिए, मैंने आपका आंसर सुन लिया, अगर आप दे पाए तो। आप लोगों ने आंसर दे पाए सब लोगों ने, एक आध कोई गलत हुआ हो तो कोई बात नहीं है, एक आध कोई गलत हुआ हो कोई बात नहीं है, बाकी सब लोग आंसर दे पाए, सही दे पाए आंसर आप लोग। दो गलत हुए, एक गलत हुआ। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो ये एक या दो नाम आपके गलत हुए हैं, ये आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है ना, बाकी आपने सही बताए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सब लोग आंसर दे पाए। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो एक दो गलत हुए उनको फिर से रिवाइज कर लेना, मैंने इसीलिए पूछे थे कि जो एक दो गलत होंगे वो आप एक बार फिर से देख लेना, नहीं तो बाकी हो पाए, ठीक है। चलिए, आप आंसर दे पाए, बहुत बढ़िया बात है, मुझे अच्छा लगा। अब मुझे आपकी आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही थी, आप इसकी टेंशन नहीं लो, मुझे आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए, हाँ हाँ ठीक है, जो अभी लिखे वो आज रिवाइज कर लेना। तो फाइलम टीनोफोरा में स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, फाइलम टीनोफोरा छोटा सा फाइलम है ये, एक्चुअल में अगर आप टीनोफोरा की बात करेंगे तो टीनोफोरा पहले सीलेंटेटा था, सीलेंटेटा का ही छोटा सा पार्ट था बहुत पहले। तो अगर आपको जनरल फीचर कभी सिलेंटेटा के पूछे जाएं, टीनोफोरा के पूछे जाएं, और आपको ना आते हो, और आपको सिलेंटेटा का आता हुआ आंसर लगा देना, 99% करेक्ट होगा, समझना। जनरल फीचर्स में एक्सक्लूसिव फीचर जो है वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। माइनर फाइला है, और करीब 50 स्पीसीज होते हैं, अबाउट 50 स्पीसीज, और इनको कॉमनली हम कहते हैं कॉम्ब जेली, या सी गूसबेरीज, या सी वॉलनट। इनको हम कहते हैं कॉम जेली, या सी गूसबेरी, या सी वॉलनट। और ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्योरली मैराइन है, प्योरली मैराइन है ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, समझ रहे हो, ये प्योरली मैराइन है, ये वाला ग्रुप जो है। अभी आपने पूरी फेरा पढ़ा, उसके मोस्ट ऑफ द मेंबर मैराइन थे। आपने सिलेंटेटा पढ़ा, उसके मोस्ट ऑफ द मेंबर मैराइन थे, 100% मैराइन कोई नहीं था। आपने ध्यान दिया
कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में 100% मेराइन कोई भी नहीं था। दिस इज 100% एक्सक्लूसिवली मेराइन। इसके सारे मेंबर जो हैं वो ओशनिक वाटर में ही मिलेंगे आपको, सी वाटर में मिलेंगे सारे मेंबर। एक्चुअल में पूरे माइनर फाइला का मतलब छोटा फाइला है, बहुत कम स्पीसीज है। एक्चुअल में पूरे एनिमल किंगडम में केवल 3 ही ऐसे फाइलम होते हैं, ओनली थ्री जो प्योरली मैराइन होते हैं। केवल 3 फाइलम होते हैं जो प्योरली मैराइन है। एक तो ये है टीनोफोरा, एक होता है एकाइनोडर्मेटा और एक होता है हेमिकॉर्डेटा। बिल्कुल सही, 3 होते हैं। 3 फाइलम है जो प्योरली मैराइन होते हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, ये आपको पहले से मालूम है, आप इतना लिख लीजिए। मैं पढ़ ही नहीं पाया, आप इतना लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आपको जो टाइम मिल रहा है बीच बीच में जो लिख रहे हैं, लिख चुके हैं कुछ, तो आप पोरीफेरा के 2 लार्वा के नाम, पोरीफेरा के 2 लार्वा थे, एक एम्फीब्लेस्टुला था और एक पेरेंटाइम्यूला था, और 2 लार्वा थे तीनों इसमें सिलेंट्रेटा में, एक था एफायरा और एक था सी वॉलनट लिखा है बेटा, और एक था प्लेनुला। आप इन चारों नामों को याद कर लीजिए, मैं 2 मिनट या किसी भी टाइम पूछूंगा क्लास के दौरान आपसे लार्वा के नाम, किसी भी टाइम में क्लास के दौरान आपसे लार्वा के नाम पूछूंगा। आपको जैसे ही टाइम मिले अपनी कॉपी पलटिए और लार्वा के नाम एक बार याद कर लीजिए। सी गूसबेरी लिखा है बेटा, गूसबेरी, BERRIES, गूसबेरीज, सी गूसबेरीज। गूसबेरी मतलब होता है आंवला, गूसबेरी हिंदी में कहते हैं आंवला। हो गया सबका, ये सबका कंप्लीट हो गया। ठीक है, रुका हूं, कर लीजिए। जिनका हो चुका है वो लार्वल फॉर्म एक बार देख लें और कॉमन नेम देख लें। जिनका लिख चुके हैं बिल्कुल खाली यहां बैठे, वो कॉमन नेम और लार्वा के नाम उतनी देर में रिवाइज करते रहें जितनी देर में वो खाली बैठे हैं। मैं पूछूंगा किसी भी टाइम क्लास के दौरान। एक्सक्लूसिवली का मतलब ओनली मैराइन। ठीक है, आप कॉमन नेम और लार्वा के नाम जरूर याद कर लें, क्लास के दौरान मैं कभी भी पूछूंगा। इससे पहले एंथोजोआ हो चुका है, ये फाइलम टीनोफोरा है, कंप्लीट हो गया ये सबका। ठीक है, तो देखिए इनको कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं, मैं आपको बताऊं इनको कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं। क्योंकि जो टीनोफोर्स हैं, जो टीनोफोर्स हैं आर जेली लाइक, ये जेली जैसे होते हैं, जेली लाइक होते हैं। इनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं टीनोफोरा के, मैं आपको बता दूं बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं और इनकी जेली लाइक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। और इनमें कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, कॉम्ब प्लेट्स होती हैं 8 एक्सटर्नल, 8 एक्सटर्नल और सीलिएटेड। 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेट्स, कॉम्ब लाइक दिखता है। तो ये जो कॉम्प्लेट्स होती हैं 8 होती हैं
एक्सटर्नल होती हैं और सीलिएटेड होती हैं। ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, हेल्प इन लोकोमोशन। एनिमल को ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। जो 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड प्लेट्स हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इनकी, जेली लाइक दिखते हैं और लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। ये आपका दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट हो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है। ये जेली लाइक होते हैं, दे हैव ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड दे हैव कॉम्प्लेट्स, 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें कि they have capacity of bioluminescence, they have property of bioluminescence। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पॉइंट सुना होगा। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ऐसे, हाँ, लाइट एमिट करते हैं, बहुत बढ़िया, लाइट एमिट करते हैं। ये एमिट लाइट, लाइट एमिट करते हैं। जैसे आपने जुगनू देखा है, वो बायोल्यूमिनेसेंस है। जो लाइट एमिट करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम एनिमल के कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। फिजिक्स में आप ल्यूमिनेसेंस तो पढ़ते ही हैं, ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स में ल्यूमिनेसेंस तो पढ़ते ही हैं। ल्यूमिनेसेंस का मतलब वो जो एक रिफ्लेक्शन जो लाइट होता है, और बायो मतलब जो ऑर्गेनिज्म करे, एनिमल करे। तो जो एनिमल जो ल्यूमिनेसेंस करेंगे दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ, ल्यूमिनस मतलब कोई भी जो लाइट से रिलेटेड जो रिफ्लेक्शन कर रही हो किसी बॉडी। ल्यूमिनस मतलब चमकता हुआ कुछ इस तरीका की हिंदी अगर लिटरली देखेंगे तो ल्यूमिनेसेंस जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है इसमें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, चमकता हुआ जो कुछ रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट एमिट करता है ये, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो आपके सामने है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, लगे हाथ, फिर मैं हटता हूं सामने से। आप बताइए, निडेरिया में उस निडेरिया, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता, निडेरिया में उस सेल का आप नाम बताओ, उस सेल का नाम बताओ निडेरिया में जो एक्सक्लूसिव सेल है, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट, हाँ, इनमें नीडोब्लास्ट नहीं होती है, इनमें नीडोब्लास्ट नहीं होती है। ये मेजर डिफरेंस है इनका किससे, सिलेंट्रेटा से। इनमें नीडोब्लास्ट नहीं होती है। तो नीडोब्लास्ट की जगह इनमें कोई दूसरी सेल होती है। कौन सी सेल होती है, वो है लैसोसेल्स। उसका नाम है लैसोसेल्स। जो नीडोब्लास्ट होती है, किसमें नीडोब्लास्ट थी, सिलेंट्रेटा में, उसकी जगह पर यहां लैसोसेल है, लैसोसेल्स, लैसोसेल्स प्रेजेंट। तो कौन सी सेल एब्सेंट है, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट। इसको कोलोब्लास्ट भी बोलते हैं लेकिन जनरली लैसोसेल बोलते हैं, कोलोब्लास्ट भी कहते हैं। तो लैसोसेल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और नीडोब्लास्ट जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। नीडोब्लास्ट एब्सेंट है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं। हाँ हाँ, नहीं यूनिक नहीं है बायोल्यूमिनेसेंस तो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें एक कोई मेंबर होता ना हो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंस को यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। इवन प्रोटोजोआ में भी होता है, बहुत सारे ग्रुप में होता है। यूनिक तो ये है लेसोसेल, ये यूनिक है। कॉम्प्लेक्स, ये यूनिक है। वो लाइट एमिट करते हैं, पिगमेंट्स जनरेट होते हैं जो रिफ्लेक्शन जनरेट करते हैं। जहां जहां भी आपको बायोल्यूमिनेसेंस मिलेगा वहां पर सर्टेन पिगमेंट्स का रोल होता है। हाँ हाँ, आप किसी पेन से लिखो, आपको कौन किसी को चेक करानी कॉपी, आपको जिस कलर से लिखना हो आप उस कलर से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल की कॉपी नहीं है ये। नहीं, टीनोफोरा का ह्यूमन से क्या लेना देना। ह्यूमन के लिए अगर आप बात करो कि मोस्ट हार्मफुल अगर कोई चीज है तो वो खुद ह्यूमन ही है।
ह्यूमन को ह्यूमन से ज्यादा नुकसान कोई दूसरा पहुंचाता ही नहीं। हाँ मैं पूछूंगा, क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। हाँ होता है, जो मैं इसमें आते हैं तुम्हारे ग्लो करती हैं आईज, उनकी टेप्टम होता है उनमें आईज में। हमें उधर तक नहीं जाना है अभी, हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे क्योंकि एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, तो हम लोग इधर उधर की चीजें नहीं करेंगे। हाँ टीओ पूरा टेस्ट में आएगा। एनिमल किंगडम से बहुत कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं अब एग्जाम में। अगर आप करंट स्टेटस देखोगे नीट का, तो दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एनिमल किंगडम से। पहले बहुत आते थे, अब नहीं आते हैं। दो तीन क्वेश्चन का स्कोप रह गया एनिमल किंगडम से। मतलब अब वो एक तरीके से आप समझो कि नॉमिनल आ रहा है, तो और वो भी एनसीईआरटी से आता है मेनली। तो मैं भी जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जुगनू वही बायोल्यूमिनेसेंस। तो अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, करंट, आप बिना देखे बताएंगे। पोरीफेरा में डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर? पोरीफेरा में, पोरीफेरा में। हाँ ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है, इंट्रासेलुलर। चलिए अगला क्वेश्चन, सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा या इंट्रा या दोनों? दोनों, बिल्कुल सही आंसर है, सबका सही आंसर है, पढ़ रहे हैं आप लोग। यहां पर भी दोनों होते हैं, डाइजेशन बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, both intracellular as well as extracellular। जो भी पॉइंट का नंबर हो आप डाल लीजिए, मुझे सातवां आठवां जो भी लग रहा है मैंने डाल दिया है, आपको जो भी लगे आप डाल दीजिए। हाँ ये मेनली कार्निवोर्स होते हैं, ये मेनली कार्निवोर्स होते हैं। वन पेयर टेंटिकल होते हैं इनमें, वन पेयर टेंटिकल होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया फूड कैप्चर में कौन हेल्प करता है, फूड कैप्चर में कौन सी से हेल्प करेगी, टीनोफोरा में, टीनोफोरा, हाँ लेसोसेल, बिल्कुल सही। फूड कैप्चर में लेसोसेल हेल्प करेगी, लेसोसेल्स हेल्प करेंगे। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन तीनों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन बिल्कुल सेम होता है पोरीफेरा और सिलेंटेटा जैसा, तो आपका आंसर क्या होगा? बॉडी सरफेस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बॉडी सरफेस। हाँ हाँ बॉडी सरफेस। सब लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्लास के अंदर। देखिए पूरे एनिमल किंगडम में मैं एक बात आपको बता दूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि पूरे एनिमल किंगडम में लगातार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हर उस फाइला के जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लगातार आएंगे क्वेश्चन। जब भी मैं आगे का एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा तो पीछे वाले फाइलम्स का पूछूंगा। आप लोग रिवाइज रखिए पूरा, जब भी क्लास आप जोलॉजी की अटेंड करें, आप पीछे का पूरा याद करके बैठिए, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में, तभी आप आंसर दे पाओगे अच्छे से। ठीक है, आप एक सेकंड लेट आंसर दे दो, आप एक वर्ड टाइप कर दो, दो वर्ड आप टाइप कर दो, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा कि क्या ऑर्गन होंगे, आप बी एस टाइप कर देंगे, मैं तो भी समझ जाऊंगा कि बॉडी सरफेस आप बोलना चाहते हैं, है ना। लेकिन हाँ, लेकिन आंसर दीजिए, तो मुझे पता रहे कि हाँ सब बच्चे पढ़ तो रहे हैं कम से कम। रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। ये आप कंटिन्यू करिए इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, सारे जनरल पॉइंट खत्म हो गए यहां से। हाँ हाँ अमोनिया होगा, लेसोसेल बेटा वही नीडोब्लास्ट जैसी होती, बट दैट इज नॉट लीडोब्लास्ट।
एक्सक्रीटिव वेस्ट बेटा कुमकुम वही होंगे, अमोनिया ही होगा। जितने देखो आप एक रूल याद रखो, आप एक रूल याद रखिए, एक्वेटिक है अगर तो 99% वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, ये आप रूल याद रखिए, ठीक है। आप ये रूल याद रखो, अगर एक्वेटिक है तो 99% वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। अगर वो टेरेस्ट्रियल है मतलब लैंड पे रहता है तो 90% आंसर आपका उसका यूरिया आएगा। और अगर वो फ्लाइटिंग है जैसे कि इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, तो 99% उसका आंसर है यूरिक एसिड। 100% इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो 100% नहीं, लेकिन आप एक रूल याद रखो, अगर वो पानी में है तो अमोनिया, लैंड पे है तो यूरिया, और एयर में है तो यूरिक एसिड। और बाकी चेंजेस होंगे, हैं चेंजेस हैं, तो वो मैं आपको कहां बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में अलग अलग सबके कि कहां पर क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बहुत मोटा मोटा सा बता दिया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तो आप इस रूल का यूज करके देख सकते हैं, हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए। हाँ हाँ, मॉड्यूल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और रेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सारे मॉड्यूल के और रेस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए सारे, और नोट्स पढ़ते रहिए क्लास के, और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी मैंने पूरी वैसे लिखी हुई है सामने, पूरी एनसीईआरटी रहती है मेरे नोट्स में, फिर भी आप एक बार देख लेना। जिनके पास रेस नहीं हो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। मैं सभी बच्चों को भेजता रहता हूं, जिनके पास भी नहीं है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं तो रेस आपको दे दूंगा। आपके पास रेस ना हो, एनसीईआरटी बुक ना हो, मॉड्यूल ना हो, कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे, हाँ मैं एनसीईआरटी से ही, मतलब मेरा जो बेस रहता है आपको पढ़ाने का वो एनसीईआरटी रहता है। एनसीईआरटी का तो एक एक वर्ड मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप कभी भी चेक कर लेना। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, इसका लास्ट पॉइंट रह गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन देखेंगे आप तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कोई बता सकता है हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट, हाँ बाइसेक्सुअल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हर्माफ्रोडाइट। और रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल ओनली। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये, आप देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, हाँ मेरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आपने सबसे पहला फाइलम पढ़ा पोरीफेरा। पोरीफेरा में एसेक्सुअल भी था और सेक्सुअल भी था, दोनों थे पोरीफेरा में। फिर आपने दूसरा फाइलम पढ़ा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में एसेक्सुअल भी था और सेक्सुअल भी था, थे दोनों। अब ये तीसरा फाइलम आया है टीनोफोरा। यहां पर देखिए केवल सेक्सुअल मिल रहा है, यहां पर केवल सेक्सुअल मिल रहा है, एसेक्सुअल मिलना बंद हो गया। एसेक्सुअल है यहां पर क्या? नहीं है, मैंने ओनली वर्ड लगाया है, एसेक्सुअल यहां पर नहीं है। तो अब एक चीज देखिएगा, अभी हम इसके आगे के जो और फाइला होंगे, जैसे टीनोफोरा के बाद प्लेटियल मिंथीज, एस्केल मिंथीज, जो भी आगे के फाइला होंगे वो तो इसके कंपैरिजन में और एडवांस ही होंगे सारे। तो अब बताओ इसके आगे वाले फाइलम में किसी में भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा आपकी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही आंसर, नहीं मिलेगा। अब ये एंड हो गया एसेक्सुअल का, बिल्कुल सही आंसर है, सबका सही आंसर है। आप सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब आगे कहीं पर भी आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहां पर केवल कैसा होता है? सेक्सुअल, यहां से स्टार्टिंग हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। लार्वा है सीडीपिड, लार्वा होता है सीडीपिड, सीडीपिड लार्वा होता है, सीडीपिड लार्वा होता है।
अच्छा, सीडीपिड से याद आया कि पीछे भी 4 लार्वा होते हैं, तो आपको आंसर देना है, केवल फर्स्ट लेटर टाइप कर देना लार्वा के नाम का, मैं समझ जाऊंगा आपको मालूम है, फर्स्ट लेटर टाइप कर देना। एक लार्वा होता है साइकन में, नाम, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, एम्फीब्लेस्टुला, एम्फीब्लेस्टुला, हाँ, एम्फीब्लेस्टुला, सबका आंसर सही है। चलिए दूसरा। अरे पहले से पी टाइप करने लगे, मैं तो एक्चुअल में ऑरेलिया का पूछने वाला था, मैं ऑरेलिया का पूछने वाला था, ऑरेलिया का लार्वा क्या होगा आप तो ये बताइए। ऑरेलिया का, हाँ, एफायरा, एफायरा, बिल्कुल सही बताया आपने, एफायरा। इसके बाद अब आप बताइए ल्यूकोसोलेनिया का, पेरेनकाइमुला, हाँ। अब आप बताइए ऑरेलिया का, अब ऑरेलिया का बताइए। एफायरा। और ओबेलिया का, और ओबेलिया का प्लेनुला। अब सही चल रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर टाइप नहीं करिए, मैं सीक्वेंस में नहीं पूछूंगा, मैं रैंडम पूछूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन रैंडम आते हैं, सीक्वेंस में थोड़ा ना आते हैं कि आप रट के गए और पूरा करे फाइनल। लार्वा सीडीपिड होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हर्माफ्रोडाइट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और लार्वा होगा इनका सीडीपिड। मतलब अब फिर एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, बहुत बढ़िया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है सबका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखें, इसका एक एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया, एक एग्जाम्पल है टीनोप्लेना, इनको कॉमनली हम कह सकते हैं सी गूसबेरीज। भाई टीनोफोरा है, सीडीपिड बेटा नाम है लार्वा का, लार्वा का नाम है, सबके मतलब नहीं होते हैं, हर एक वर्ड का मतलब नहीं मिलेगा आपको बायोलॉजी में, कोई संभावना नहीं है। प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना, तो इनको अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भैया प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना का कॉमन नेम बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं? वैसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है, हाँ, स्पेसिफाइड नहीं है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है सो दे आर मेंबर ऑफ फाइलम टीनोफोरा, तब हाँ सी गूसबेरीज आप इनको तब भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका कोई कॉमन नेम स्पेसिफाइड नहीं है, बस ऐसे ही है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल होता है बेरोए, बेरोए, BEROE, बेरोए, बेरोए को बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट, स्विमिंग आई ऑफ कैट, बेरोए का कॉमन नेम है स्विमिंग आई ऑफ कैट। और एक और एग्जांपल इसका होता है सेस्टम, सेस्टम का कॉमन नेम होता है वेनस गर्डल, वेनस गर्डल, सेस्टम का कॉमन नेम होता है वेनस गर्डल। ये 4 नाम हैं, इनके 4 नाम आपको याद रखने हैं। प्लूरोब्रैंकिया को अगर कोई हमसे पूछ दे तो हम बोल सकते हैं सी गूसबेरीज, ऐसे कोई स्पेसिफाइड नेम इनका नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। स्विमिंग आई ऑफ कैट कॉमन नेम है, और उसका नाम है वेनस गर्डल। हो गया, ठीक है, यहां से आपका टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हुआ। एक मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे सकता हूं, एक 10 मिनट का होमवर्क मैं आपको दे सकता हूं।
10 मिनट का आप होमवर्क कर सकते हैं। तो सबके लिए है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना कैसे है। आप एक अपनी कॉपी का एक पेपर लीजिएगा, जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं एनिमल किंगडम का, उसमें एक पूरा पेज लीजिएगा, एक पूरा पेज लीजिएगा और उसमें ऐसे करके 2 कॉलम करिएगा पेज में। ठीक है, उसमें सबसे पहले लिखिए फाइलम। जैसे आपने लिखा फाइलम, मैं भी आपके लिए कर सकता हूं ये काम आपके लिए मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं आपके लिए ये काम। मेरे पास पड़ा हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख के लिखोगे ना, 100% आप तैयार हो जाएगा आपका वो टॉपिक, इसलिए मैं नहीं दूंगा आपको वो वाला पेज। ऐसे लिखा आपने फाइलम प्रोटोजोआ। एक तरफ आपने लिखा पैरामीशियम, इसकी तरफ इसका कॉमन नेम लिखा स्लीपर एनिमलक्यूल। दूसरा लिखा वर्टिसेला बेल एनिमलक्यूल। एक टिनोफ्रिस सन एनिमलक्यूल। अब प्रोटोजोआ खत्म हो गया। नंबर 2 फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। अगला नंबर है ना साइकन, साइफा, यूप्लेटेला, विनस फ्लावर बास्केट। आपको ऐसे लिस्ट बना लेनी है एक कॉमन नेम की अलग बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, सब कुछ अच्छा रहा तो नीट में एक क्वेश्चन कॉमन नेम से आ जाता है। एक के नेम, एक क्वेश्चन तो कॉमन नेम से मिल ही जाता है आपको, है ना। तो एक तरफ उसका साइंटिफिक नेम लिखिएगा और एक तरफ कॉमन नेम लिखिएगा। ये होमवर्क है आपका। तो जो जो फाइलम मैं आपको पढ़ाता जाऊं, उस फाइलम को उसमें ऐड करते जाइएगा, 2-2 3-3 नाम, बस छोटा सा काम है। हाँ, तीनों फोरा का होता है, डिवीजन होता है, लेकिन चक्कर में पढ़ना नहीं है, वो जरूरत नहीं है उसकी। जो इररिलेवेंट है उससे दूर ही रहना है बहुत ज्यादा, वो मैं आपको बताता जाता हूं, है ना। ठीक है, नहीं मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, आपको खुद बनाना है, आपको खुद बनाना है। ये मैं पेज आपको दूंगा नहीं बना बनाया, ये आप लोग खुद ही बनाओगे। नेक्स्ट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। हेलमिंथ, प्लेट माने होता है फ्लैट। प्लूरोब्रैंक के बेटा साइंटिफिक नेम है, उसका कॉमन नेम होगा आपका वो क्या कह सकते हैं, सी गूसबेरीज। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब मेरी पूरी बात सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए। एक पेज में ना आए तो 2 पेज में बना लेना, 3 पेज में बना लेना। तो अब मेरी बात सुनिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लेट जैसा, प्लेट जैसा, प्लेट माने फ्लैट, है ना। तो और हेलमिंथ होते हैं वर्म, हेलमिंथ होते हैं वर्म, वर्म मतलब कीड़े। तो इनको हम कॉमनली कहते हैं फ्लैट वर्म, कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। इनको क्या कहते हैं कॉमनली हम, फ्लैट वर्म। देखिए हमने हर एक का कोई ना कोई कॉमन नेम रखा हुआ है। सबसे पहले हम पोरीफेरा को कॉमनली क्या कह रहे थे, पोरीफेरा को कॉमनली क्या कह रहे थे, स्पॉन्जेस। ठीक है, इसके बाद टीनोफोरा को कॉमनली हम क्या कह रहे थे, टीनोफोरा। निडेरिया का कॉमन नेम नहीं है कोई, सी गूसबेरीज, है ना। अब हम इसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस को कॉमनली क्या कह रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस को कॉमनली फ्लैट वर्म्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो फ्लैट वर्म कहते क्यों हैं, बिकॉज दे हैव डॉर्सल, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सोवेंट्रली flattened body, because they have डॉर्सोवेंट्रली flattened bodies। इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सोवेंट्रली मतलब ऐसा चपटा, बिल्कुल रिबन जैसा। देखा लीफ देखी है आपने, रिबन देखा है वैसा। प्लेटीपस नहीं है बेटा, ये प्लेटीपस नहीं है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस है। और इनकी स्टडी को कहते हैं हम हेलमिंथोलॉजी। जो हेलमिंथ की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ हेलमिंथ जो होती है, उसको हम कहते हैं हेलमिंथोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी। स्टडी को इनके कहते हैं हम हेलमिंथोलॉजी।
नहीं, प्लेटिपस नहीं है यार, इसका प्लेटिपस मैमल होता है, ये प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम चल रहा है। पता नहीं कौन पूछ रहा है मुझसे ये क्वेश्चन, प्लेटिपस कहां से आ गया यहाँ बीच में। डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। स्टडी जो हेलमिंथ की होती है, नहीं उसके डिवीजन नहीं और करना होते हैं क्लास, लेकिन मुझे पढ़ाने नहीं है। स्टडी ऑफ हेलमिंथ जो है हेलमिंथोलॉजी। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट। इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर, सम आर फ्री लिविंग। ऐसा नहीं कि सारे ही होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, सम आर फ्री लिविंग। प्लेनेरिया होते हैं, इसके एक ग्रुप के मेंबर होते हैं प्लेनेरिया, वो फ्री लिविंग होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा जब डिवीजन करवाऊंगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट। कुछ आप इसको कंप्लीट करिए, मुझे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, वो मैं यहाँ लिखने वाला नहीं हूं असल में, इसलिए। हाँ मैं पूछने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आपसे। पहला पॉइंट है बेटा, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, चपटे होते हैं, चपटे। विनस गेटल का नाम था सेस्टम, CESTUM। एंडोपैरासाइट का मतलब जो दूसरे होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। जो ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और फ्री लिविंग भी होते हैं कुछ। आप इतना कंप्लीट करिए जल्दी से। हाँ कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चन है। सिमिट्री, सिमिट्री। ये जो रेडियल आंसर दे रहे हैं ये सबका आंसर गलत है, रेडियल वालों का बाइलेटरल होगी। हाँ बाइलेटरल वाले सबके सही है, सबके सही है बाइलेटरल जिन्होंने आंसर दिया है। सीलोम, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एसीलोमेट बिल्कुल सही है। डिप्लो ट्रिप्लो, डिप्लो ट्रिप्लो, ट्रिप्लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टी आ गया। हाँ 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 ठीक है। अब ये तो लिखना ही नहीं है मुझे, अब मुझे इसके आगे के पॉइंट देखने हैं। सबसे पहले मैं इसकी आपको बॉडी वॉल के बारे में बताता हूं। बॉडी वॉल, बॉडी वॉल को टेगुमेंट भी बोलते हैं। बॉडी वॉल, देखिए एक बात सोचिए आप, एक बात सोचिए आप कि जब आप मीट खाते हो, मीट वो डाइजेस्ट हो जाता है, मीट डाइजेस्ट हो जाता है, और वही इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट बन के रहते हैं, ये पैरासाइट बन के रहते हैं वही इंटेस्टाइन में, और ये बचे रहते हैं एंजाइमेटिक एक्शन से। इनके ऊपर एंजाइम का एक्शन नहीं हो पाता, ये बच जाते हैं। जैसे एस कैरे से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बच जाते हैं उन। तो जानते हैं क्यों बच जाते हैं? हाँ, इनके ऊपर एक, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। बिल्कुल सही आंसर दिया है, इनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। तो बॉडी वॉल में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी एक थिक क्यूटिकल मिलेगी, थिक क्यूटिकल मिलेगी आपको सबसे पहले, सबसे पहले आपको थिक क्यूटिकल मिलेगी एक। फिर इसके बाद आपको मिलेगा एपिडर्मिस, दूसरी लेयर होगी एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस होती है ये समटाइम्स सिलिएटेड होती है, समटाइम्स सिलिएटेड। और तीसरे नंबर पे मिलेगी आपको मसल लेयर। मसल लेयर तीन होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मसल फाइबर,
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स, और एक क्या होता है तीसरा, ऑब्लिक मसल्स। तीन टाइप की मसल्स होते हैं, तीन टाइप की मसल्स होते हैं। सबसे बाहर की कवरिंग है क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद अगली होती है मसल लेयर। जो मसल लेयर है, तो मसल लेयर का में तीन टाइप की टेग्यूमेंट बताया ना मैंने, बॉडी वॉल, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको टेग्यूमेंट बोल देते हैं कभी कभी बॉडी वॉल को। और अगर आपको बहुत ही करेक्ट चाहिए है तो इससे आप कह सकते हैं थिक क्यूटिकल जो है, ब्रेकेट हटा को इसको थिक क्यूटिकल के लिए लिख लो, आउटर मोस्ट जो कवरिंग हो जाएगी वो हो जाएगा टेग्यूमेंट, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल, ये तीन तरीके की आपको यहां पर लेयर्स मिलेंगी बॉडी वॉल में। थर्ड बेटा मसल लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर और ऑब्लिक मसल लेयर। ये मसल फाइबर्स के टाइप है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं। ये हो गया। इतना करिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। वो बेटा मसल का एक टाइप है प्रांजलि। वैसे हिंदी में उसकी मीनिंग कुछ क्या होती है, तिरछा कुछ होता है, ऑब्लिक का मतलब है। ज्यादा तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसकी हिंदी। अच्छा एक बात बताओ आप, बॉडी कैविटी इसमें कौन सी होती है, साइजोसील होती है या एंटरोसील होती है? बॉडी कैविटी। हाँ कुछ लोग साइजोसील आंसर दे रहे हैं, कुछ एंटरो। हाँ एसिलोमेट होती है, एक्चुअल में कोई कैविटी नहीं होती है। आप लोग क्वेश्चन ठीक से सुन के आंसर दीजिए उसका, है ना, कोई कैविटी नहीं होती है। तो एसिलोमेट होते हैं ये, एसिलोमेट होते हैं। तो जो ऑर्गन्स अंदर बॉडी के पड़े होते हैं, तो जो बॉडी स्पेस है इज फिल्ड विद, इज फिल्ड विद a connective tissue called, filled with a connective tissue called parenchyma। बॉडी के अंदर एक टिश्यू भरा रहता है, उसको कहते हैं पैरेनकाइमा। अगर कोई आपसे पूछे कि पैरेनकाइमा किस फाइलम में पाया जाता है, तो आपके पास कोई दूसरा आंसर नहीं होगा एक्सेप्ट प्लेटिहेलमिन्थेस। दिस इज द ओनली फाइलम which is filled with this in which member body of the members is filled with parenchyma। अकेला फाइलम है ये अगला पॉइंट था, जो भी है अगला पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट है, अब बताओ। हाँ वो पैरेनकाइमा अलग चीज है बेटा, वो पैरेनकाइमा अलग है, ये पैरेनकाइमा अलग है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। एक क्वेश्चन बताइए, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब एनस होगा कि नहीं होगा, एनस होगा कि नहीं होगा, नो। ठीक है ठीक है ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, एनस एब्सेंट। लेकिन इस फाइलम में, इस फाइलम में एक इंपॉर्टेंट एनिमल्स आते हैं, उनका नाम है टेप वर्म। नाम सुनिए, सुना है नाम आपने पहले से, टेप वर्म, टीनिया सोलियम।
नाम सुना है ना आपने सबने, टीनिया सोलियम। तो एक्चुअल में टेपवर्म्स आप जब देखोगे तो टेपवर्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। टेपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। टेपवर्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है ही नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअल में है क्यों नहीं, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो टेपवर्म होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट और सिलोमिक पैरासाइट होते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। तो वहां पर डाइजेस्टेड जो फूड होता है, जो डाइजेस्ट हो चुका है होस्ट की बॉडी में, उसको ये डायरेक्ट बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए इनमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम टेपवर्म्स में होता ही नहीं है। देखो कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनकम्प्लीट वाला एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर एक्सेप्शन पूछेगा आदमी की बताओ कौन सा प्लेटिहेल्मिन्थीज है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। किसमें नहीं होता है? टेपवर्म्स में नहीं होता है। और मैंने एक बात आपको बताई कि ये ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द प्लेटिहेल्मिन्थीज हैं, जो मोस्ट ऑफ द प्लेटिहेल्मिन्थीज हैं, आरची हम अभी एक्सक्रीशन की भी बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, क्योंकि वो तो वहीं पर रिलीज कर देंगे ना गैसियस। तो देखो ये ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं इसके प्लेटिहेल्मिन्थीज के, वो एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के एंडोपैरासाइट होते हैं अधिकतर। अब आप मेरी एक बात सुनिए, एंडो जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके मूवमेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में लगातार मूवमेंट चला करता है, उस मूवमेंट को कोई बता सकता है क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो आप देखिए कि इस पेरिस्टाल्सिस से बचने के लिए, इस पेरिस्टाल्सिस से बचने के लिए ये जरूरी है कि ये होस्ट की बॉडी में चिपक के रहें, बिल्कुल मजबूती से चिपक जाए कहीं पे, है जरूरी कि नहीं है? नहीं तो इस पेरिस्टाल्सिस में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो मजबूती से चिपकने के लिए इनके पास एडहेसिव ऑर्गन चाहिए हैं, इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं, और ये एडहेसिव ऑर्गन्स के नाम होते हैं हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स दो टाइप के एडहेसिव ऑर्गन होते हैं जो इनको होस्ट की बॉडी में एडहेशन में हेल्प करते हैं, हुक्स एंड सकर। यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है टेपवर्म में, हुक्स एंड सकर, हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स। तो ये जो हुक्स एंड सकर्स हैं, ये पैरासाइट में होंगे कि फ्री लिविंग में होंगे? ये हुक्स एंड सकर्स जो हैं ये पैरासाइट में होंगे कि फ्री लिविंग में? पैरासाइट में, बिल्कुल सही आंसर है, पैरासाइट में होंगे, पैरासाइट्स में। आप ये कंप्लीट करिए फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इतना कंप्लीट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हो गया सबका? अच्छा, ये जो आज आपके सबके नामों में एक आगे नंबर लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्म नंबर है क्या आपके? हाँ, सबके नाम में मैं देख रहा हूँ आज, अभी मैंने ध्यान दिया कि हर एक के नाम के आगे नंबर लिखा हुआ है। चलिए ये अच्छा है। हाँ नहीं, बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। इतना कंप्लीट हुआ सबको? हाँ, ग्रुप पे आया था ना, मैंने पढ़ा था उसको, उसी दिन आया था। लास्ट क्लास में कुछ नौटंकी चल रही थी तो मैंने उसी दिन आपको बताया था
कि ये सिक्योर हो जाएगा सिस्टम आज से ही। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म। कॉमनली क्या कहते हैं उनको, फ्लैट वर्म, बिकॉज दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। उनकी कैसी बॉडी होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है उनकी है ना। और इसके अलावा डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एंडोपैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। इसके अलावा बॉडी वॉल में सबसे बाहर क्यूटिकल होती है, फिर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस समटाइम्स सिलिएटेड भी होती है। और तीसरी लेयर मसल लेयर होती है, उसमें 3 टाइप की मसल होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है जैसे कि टेपवर्म। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और फीचर मैंने आपको बताया कि बॉडी कैविटी में एक स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है कनेक्टिव, उसका नाम होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सर्कुलेशन होता है। तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम इसमें होता ही नहीं है। तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम कौन कौन से नहीं होते हैं इसमें, मैं उनके नाम आपको बता दूं सबसे पहले कि कौन कौन से स्पेशलाइज्ड सिस्टम यहाँ पर नहीं होते हैं। उनके नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूं। एक है स्केलेटन नहीं होता है, स्केलेटन नहीं होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता है और सर्कुलेटरी भी नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। एक आप थोड़ा कॉमन सेंस का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताइएगा ये क्या होता है, व्हाट इज लेटरल रेस्पिरेटरी सिस्टम? मैंने तो सुना ही नहीं कभी ऐसा कोई टर्म। तो अब मेरी बात सुनो कि एक क्वेश्चन मैं आपसे, अरे कहाँ लेटरल कहाँ था यार, अपने मन से ही नए नए टर्म बता रहे हो, नई नई जियोलॉजी क्रिएट कर रहे हो यार, जो मैंने पढ़ी नहीं कभी। कहाँ लेटरल रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्ड मैंने कभी यूज करा? तुमने कहीं पढ़ा हो लिखा हो तो बताओ। नए नए टर्म इजाद कर रहे हो, पूरी जियोलॉजी में बिगाड़े दोगे पूरा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं हाँ मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताइए। एलिमेंट्री कैनाल में कुछ प्लेटिहेल्मिन्थेस रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ये एंडोपैरासाइट होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल में पैरासाइट रहते हैं, इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे सिर हिलाने पे ना जाओ, अपना आंसर सोच के दो। आधा आधा रेशियो है, करीब करीब। नहीं बेटा, अब मेरी बात सुनिए। अब एक बात सुनिए, इधर देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल है होस्ट की बॉडी की। आप बताओ एलिमेंट्री कैनाल में ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगी? है कोई रास्ता एलिमेंट्री कैनाल में ऑक्सीजन पहुंचने का? नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में तो केवल फूड जाता है, ऑक्सीजन पहुंचने की कोई तरकीब ही नहीं है वहां पे। एलिमेंट्री कैनाल में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती है। तो वहां तो एटमॉस्फेयर में बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, केवल फूड भरा है चारों तरफ, है ना। तो फिर तो जो ये सीलोमिक पैरासाइट होंगे, सीलोमिक मतलब वही एलिमेंट्री कैनाल वाले, सीलोमिक मतलब गट, जो ये सीलोमिक पैरासाइट हैं, एक्चुअल में इनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन गट। एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा इनमें जो सीलोमिक पैरासाइट होंगे। अरे वो तो वहीं से चला जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में ही तो है, वो खुद भी तो बाहर निकल जाते हैं तमाम बार। सीलोमिक पैरासाइट होंगे, उनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। हाँ, लेकिन इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं। सबसे पहली बार देखना ध्यान से, अभी आपने पोरीफेरा पढ़ा, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं था। आपने सिलेंटेटा पढ़ा, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपने टीनोफोरा पढ़ा, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन,
excretion and osmoregulation by, नाम होता है फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स कहते हैं इनको, और सोलेनोसाइट्स, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से तो खैर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में कभी, लेकिन सोलेनोसाइट और फ्लेम सेल ये दोनों जहां तक एनसीईआरटी में दिए हैं, लेकिन यहां नहीं दिए एनिमल किंगडम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिए हैं। excretion and osmoregulation by, excretion and osmoregulation by flame cells or solenocytes। excretion and osmoregulation by flame cells or solenocytes, flame cells or solenocytes और प्रोटोनेफ्रिडिया। स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा, जो कुछ होगा। अच्छा, एक वर्ड आता है यहाँ पे, यही एक वर्ड आता है, मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप कहीं पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या मतलब होता है। एक वर्ड होता है हाइड्रोस्टैटिक। एक वर्ड आपको इन्हीं वर्म्स में पढ़ने को मिलेगा, हेलमिंथ में, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। देखिए ये क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज दैट कि ये एनिमल है, ये अब एक बार देख लो यहाँ पर बेटा, स्प्लेनोसाइट कहाँ है? सोलेनोसाइट है यार, सब सब तो लिखा है सोलेनोसाइट, सोलेनोसाइट है, और फिर प्रोटोनेफ्रिडिया लिखा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या तो मैं इधर नीचे लिखे दे रहा हूं, सोलेनोसाइट और नीचे जगह है ना, हाँ है, और प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया। देखो यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक एनिमल है सपोज दैट, हाँ, तो इसके अंदर कोई स्केलेटन नहीं है, इसके अंदर कोई स्केलेटन नहीं है, लेकिन इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, या वाटर भरा हुआ है, या पेरेन्काइमा भरा हुआ है। इसकी वजह से इसकी बॉडी को एक पर्टिकुलर डेफिनेट शेप मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? अब बताओ, इसकी बॉडी के अंदर पेरेन्काइमा भरा हुआ है, या सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, या वाटर है, तो उसकी वजह से ये फूला रहेगा, उस वाटर की वजह से ये फूला बना रहेगा। हाँ, प्रेशर रहेगा ना लिक्विड का, तो लिक्विड का जब प्रेशर रहेगा तो ये एक तरीके से इसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा। तो ये जो स्केलेटन है, ये जो स्केलेटन है, इस टाइप के स्केलेटन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं इस टाइप का क्वेश्चन लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है। बस कंप्लीट कर लीजिए इसको, इसके बाद मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। हो गया? एनसीईआरटी में ये दिए हैं, लेकिन वहां दिए हैं उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिए हैं ये नाम। जो किंगडम है उसमें एक ही नाम दिया होगा इनमें से, मेरे ख्याल में फ्लेम सेल दिया होगा जहां तक, लेकिन इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिया हुआ है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पहली बार आपको थोड़ा सा डेवलप मिलेगा, और ये होता है लेडर लाइक, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है इसमें, प्लेटियल मिंथिस में लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। बेटा होम्योस्टेटिक अलग चीज है, नर्व नेट नहीं है बेटा, वो लेडर, लेडर जैसा दिखता है, नेट नहीं है। नेट तो उसमें था पीछे सिलेंट्रेटा में, ये लेडर लाइक है, नेट नहीं है। हाँ लेडर लाइक है, ये नेट जैसा नहीं है, ये लेडर लाइक है। पीछे नेट जैसा था सिलेंट्रेटा में, थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको मिलता जाएगा। अब जैसे आप और आगे बढ़ोगे ना तो धीरे धीरे नर्व कॉर्ड बनने लगेगी, नर्व रिंग बनने लगेगी, ऐसा। फिर आप जैसे पूरा, हाँ लेडर जैसा, एग्जैक्ट लेडर तो सीढ़ी जैसा, सीढ़ी जैसा दिखता है, हाँ बिल्कुल सीढ़ी जैसा ही दिखता है। और इसके बाद जैसे जैसे आप नॉन कॉर्डेटा क्रॉस करके कॉर्डेटा में जाओगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी मिलने लगेगा आपको। तो एडवांसमेंट चलता जाएगा, धीरे धीरे करके एडवांसमेंट होता जाएगा यहाँ पे।
नर्वस सिस्टम लेडर लाइक होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके एनिमल्स बाइसेक्सुअल होते हैं, तो आपके पास इसके लिए दूसरा टर्म है कोई क्या बाइसेक्सुअल के लिए? हाँ, हर्माफ्रोडाइट, बिल्कुल ठीक, करेक्ट, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है, सबका आंसर सही है, बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है प्लेटिहेल्मिन्थेस में। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन से मुझे याद आया कि पोरीफेरा में कैसा फर्टिलाइजेशन है। पोरीफेरा में, पोरीफेरा में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? आधे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। हाँ, इंटरनल होगा, केवल इंटरनल होगा। सिलेंटेटा में कैसा होगा? दोनों, सिलेंटेटा में दोनों होंगे। हाँ, दोनों होंगे। फिर टीनोफोरा में, टीनोफोरा में, हाँ, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होगा, केवल एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और प्लेटिहेल्मिन्थेस में, प्लेटिहेल्मिन्थेस में इंटरनल होगा। इसके बाद अगला फाइलम कौन सा आता है? अगला फाइलम कौन सा आता है इसके बाद? नेक्स्ट एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस में भी इंटरनल होता है, दोनों हेलमिंथ में इंटरनल होता है, समझना, दोनों हेलमिंथ में इंटरनल है। प्लेटी में भी इंटरनल है और एस्केलमिन्थेस में भी इंटरनल है। देखो तो 5 फाइलम के फर्टिलाइजेशन पता चल गए। पोरीफेरा का इंटरनल, सिलेंटेटा का दोनों, टिनोफोरा का एक्सटर्नल, प्लेटिहेल्मिन्थेस का इंटरनल, एस्केलमिन्थेस का इंटरनल, है ना। ऐसे जब हम लास्ट वाले फाइलम में पहुंचेंगे ना हम, तो हमें 10 फाइलम का फर्टिलाइजेशन एक लाइन में याद होगा, एक लाइन में 10 फाइलम का, ठीक है। अब देखो, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट आ गया फिर से। हाँ, लार्वा होगा, लार्वा होगा। मैं क्या बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हूं इन सब चीजों के वर्ड्स के मीनिंग पूछने के लिए। हाँ, लार्वा प्रेजेंट होगा। अरे लार्वा होगा लिख दिया यार, लार्वा प्रेजेंट, लार्वा प्रेजेंट, लार्वा प्रेजेंट होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। अरे लार्वा, लार्वा प्रेजेंट है यार। लार्वा से याद आया कि साइकिल में कौन सा लार्वा होता है? एम्फीब्लेस्टुला। हाँ हाँ हाँ, सबका ए आ गया आंसर, ठीक है। और ऑरेलिया में, ऑरेलिया में, हाँ, ई आ गया, एफायरा, ठीक है। और ओवेलिया में, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में, हाँ, सी मतलब सीडीपिट, बिल्कुल सही है। एक और छूट गया यार कोई एनिमल, कौन सा छूट गया? ग्लूकोसोलेनिया, उसमें कौन सा होगा? पेरेन्काइम मिला, ठीक है। अब प्लेटिहेल्मिन्थेस के लार्वा के नाम मैं आपको अभी यहां नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? इसलिए नहीं बता रहा हूं। अभी मैं, अभी थोड़ी देर के बाद, मतलब जब मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, अभी जब इसके क्लासेस में आपको बताऊंगा, तो उसके क्लासेस में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे थोड़ी सी टेपवर्म की और फैसियोला हेपेटिका की, मतलब लिवर फ्लू की। तो उन्हीं के लार्वा हैं जो यहाँ पर मुझे आपको बताने हैं। तो वो मैं आपको सीधे उनकी डिटेल्ड स्टडी में ही बताऊंगा, आज नहीं तो अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा, है ना। वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग सही चल रहे हैं। इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी किसी किसी में बहुत ज्यादा होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन किसी किसी में बहुत ज्यादा होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन हायर होती है। किसमें? प्लेनेरिया में। मैंने थोड़ी देर पहले
आपको नाम लिया था प्लेनेरिया का, अगर आपको याद हो। थोड़ी देर पहले मैंने प्लेनेरिया का नाम लिखा था और आपसे बोला था कि प्लेनेरिया मैंने किस सेंस में नाम लिया था, ये कोई बता सकता है मुझे? थोड़ी देर पहले मैंने प्लेनेरिया का नाम लिया था कि किस सेंस में। हाँ, फ्री लिविंग, बिल्कुल सही बताया। मैं नाम नहीं देख पाया, जिसने बताया बिल्कुल सही बताया, फ्री लिविंग। प्लेनेरिया जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, बिल्कुल सही। मैंने इसी सेंस में लिया था। तो प्लेनेरिया में पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज्यादा होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आप इतना कंप्लीट करिए, यहां से स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन इसका। आप एक बार इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखते हैं कितना टाइम मिलता है। चार मिनट है, ठीक है, आप इतना कंप्लीट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट तो कर लें तो बेटा, पूजा रुक जा 2 मिनट, बाकी लोग तो कंप्लीट कर लें, आपका तो कंप्लीट हो गया है। रुक जा बेटा कृष्णा, तेरे को बहुत जल्दी है गुड नाइट करने की। नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे, जितना टाइम है हम पूरा यूटिलाइज करेंगे, एक भी मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आप लोग लिखते जाओ, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। क्लास कब एंड करनी वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपका हेडेक नहीं है। क्लास कब एंड करनी और कितना पढ़ाना है वो सब मेरे ऊपर आप छोड़िए, आपकी केवल एक ही जिम्मेदारी है पढ़ने की, सो आप पढ़ते रहिए मन लगा के बस। हो गया ये सबका? अरे जल्दी करो भाई, ये लास्ट में मोमेंट में क्या होता है, कुछ जानबूझ के देर करते हैं ताकि 1-2 मिनट निकल जाए, कुछ आगे स्टार्ट ना हो पाए। जल्दी करो भाई इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लो कंप्लीट कर लो। नहीं आर्ची, आपसे नहीं कह रहा था मैं, और लोग भी हैं यहाँ पे क्लास में जो मतलब लास्ट वाली मैंने देखा, लास्ट मोमेंट पे छोटा सा भी लिखना होता है ना तो 5 मिनट लगाते हैं। अरे यार जल्दी कर भाई, मेरे नहीं हुआ है, जल्दी करो। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटियलमिन्थेस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटियलमिन्थेस, इसके 3 क्लास होते हैं। 3 क्लास होते हैं इसके। एक होता है टर्बिलेरिया, 1 मिनट, अभी तो टाइम है 2 मिनट का। टर्बिलेरिया, सेस्टोडा और ट्रीमेटोडा। आपका मन हो तो लिख लो, और ना मन हो तो अगली क्लास में मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूं इसको। आप, हाँ, सब बताने वाला हूं मैं, मुझे अगली क्लास में पूरा स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही बोल रहा हूं कि लिखने का मन हो तो लिखो, ना मन हो तो छोड़ दो। ये कौन सा टेस्ट में आ रहा है? ये सब बताने वाला हूं मैं कुमकुम, मैं कोई मतलब नहीं है, भी नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस करूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया, ये सब लिखना हो तो छोड़ो, लिख लो, नहीं तो फिर अगली क्लास में मुझे पूरा बनाना ही पड़ेगा। नहीं याद है यार मुझे क्या लिखा था मैंने। कंप्लीट हो गया ये पूरा सबका। नहीं लिखना है, आप छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं है, मुझे पूरा ही लिखना पड़ता है। टॉपिक कोई भी स्टार्ट करता हूँ नया, पूरा दोबारा से लिखना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताओ आप कि जो मैंने, हाँ, जो मैंने वो आज आपको पूरा फाइलम पढ़ाया प्लेटियलमिन्थेस की जनरल कैरेक्टर, और नेक्स्ट क्लास में लिख लेना।
और दूसरा टीनोफोरा। तो ये आपको क्लियर हुआ पूरा, कौन जितना भी उसके जनरल फीचर्स वगैरह थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और हम लोग बस यहाँ से क्लास एंड करते हैं आज। ठीक है, आप सब लोगों का धन्यवाद और गुड नाइट। थैंक यू बेटा, गुड नाइट सभी लोगों को। मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। और आप लोग भी रिवीजन कर लीजिए जाके, सबसे पहले जो मैंने आज आपको पढ़ाया जय महाकाल, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो सब आज आप रिवीजन कर लें। कहाँ से होता है एंड? अच्छा यहाँ से।